हेलो, कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जो है वो आपको बताया था, और जो है अब उसी के आगे बात करनी है कि उन्होंने जो लिखा है वो किस विषय पर लिखा है। आज हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। स्क्रीन पर मैं दिख रही हूँ, तो एजुकेशन आपको पता है, एक्सपीरियंस भी आपको मेरा पता है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कितने सालों से पढ़ा ही रही हूँ, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ये महादेवी वर्मा जी का चित्र फ़ोटो है, देखिए, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था और मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुआ था। और काफ़ी समय तक वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही हैं। तो ये उनका जीवन परिचय जो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा डिटेल में आप लोग और कर लीजिएगा, आप तो हमने काफ़ी बताया ही था। तो चलिए, आज उनका हम गीत जो है, जो कि सांध्य गीत से लिया गया है। वैसे तो महादेवी वर्मा जी को विरह की गायिका कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और जिसका कि स्पष्ट झलक जो है उनकी काव्य में मिलता है। तो यहाँ पर ये जो गीत है आपका लिखा हुआ है, ये गीत सांध्य गीत उनका काव्य संग्रह है, उसी के से ये लिया गया है। और यहाँ पर गीत के रूप में आपके कोर्स में ये दिया गया है। यहाँ पर इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा जी अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं। इस गीत के माध्यम से उन्होंने श्रोताओं को, पाठकों को ये बताना चाहा है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य मार्ग पर जरा भी आलस्य नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो अपने प्राणों को संबोधित कर रही हैं कि रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, फिर भी तुम्हें उन बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये आप छात्राओं के लिए भी है, छात्र छात्राओं के लिए भी ये एक सीख है, एक प्रेरणा है कि ये जो लिखा गया चैप्टर है वो वास्तव में सिर्फ महादेवी वर्मा के जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि आपके आने वाले जीवन की कहानी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कुछ लक्ष्य होता है हर क्षेत्र में, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किसी को सजी सजाई थाली जीवन में नहीं मिलती है, बल्कि उसे सजाना पड़ता है, और उसे सजाने के लिए बहुत सी परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर जो इन दिक्कतों को नहीं झेल पाता है, फिर तो वो अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर हो जाता है। और जो इन पर बाधाओं से पार पा जाता है, इन कष्टों को झेल लेता है, फिर उसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, चिर सजग आँखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग माने सदैव या लंबे समय से जागती हुई, चिर सजग लगातार जागरूक रहने वाली या लंबे समय से जागती हुई। उनीदी माने आलस्य, व्यस्त का मतलब अव्यवस्थित, बाना माने वेशभूषा। चिर सजग आँखें उनीदी। महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें, उन आँखें उनींदी आज आलस्य युक्त क्यों हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण,
निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें आज आलस्य युक्त क्यों हैं? आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारी जो वेशभूषा है आज अस्त व्यस्त क्यों है, अव्यवस्थित क्यों है? क्योंकि आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को त्याग करके अब तुम जाग जाओ, जाग तुझको दूर जाना। जाग, आलस्य और प्रमाद को छोड़ करके अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। जाग, आलस्य और प्रमाद को छोड़कर जाग जाओ, दूर जाना, क्योंकि तुम्हारा साधना पथ बहुत दूर है और तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। क्योंकि तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। तो चिर सजग आंखें उनींदी। हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य से भरी हुई क्यों हैं? आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारी जो वेशभूषा है आज अव्यवस्थित क्यों है, अस्त व्यस्त क्यों है? क्योंकि अभी तुम्हें क्योंकि आज अलसाने का समय नहीं है। आलस, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ जागने का तात्पर्य है आलस और प्रमाद को छोड़ने से। आलस और प्रमाद को छोड़ करके अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। कंप माने कांपना, अचल माने स्थिर। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चाहे आज स्थिर हिमालय कांपने ही क्यों न लगे। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। महादेवी जी कहती हैं कि चाहे आज स्थिर हिमालय कांपने ही क्यों न लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर आकाश से प्रलय माने प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा ही क्यों न होने लगे। व्योम माने आकाश, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर आकाश से प्रलयकालीन की वर्षा ही क्यों न होने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक माने प्रकाश, तिमिर माने अंधकार। फिर वो कहती हैं कि चाहे आज घोर अंधकार प्रकाश को ही क्यों न निगल ले। आज पी आलोक, पी माने पीना अर्थात निगल लेना। आज भले ही घोर अंधकार प्रकाश को ही क्यों न निगल जाए। जाग या विद्युत शाखाओं में निठुर तूफान बोले। निठुर माने निष्ठुर। और चाहे आज चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान ही क्यों न बोलने लगे। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। चाहे आज चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान ही क्यों न बोलने लगे। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। फिर भी हे प्राण, तुम्हें उस विनाश की बेला में अपने पैरों के चिन्हों को छोड़ते चलना है। पर तुझे है नाश पथ, विनाश के पथ पर। फिर भी हे प्राण, तुम्हें उस विनाश की बेला में अपने पैरों के चिन्हों को छोड़ते चलना है और साधना पथ पर विचलित नहीं होना है। जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है और तुम्हारा साधना का जो मार्ग है वो बहुत दूर है, बहुत लंबा है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है और अलंकार जो है हिमगिर के हृदय में कंप, व्योम का रोना, तिमिर का डोलना और तूफान के बोलने आदि के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। रस वीर है, गुण ओज, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो ये आपका
काव्यगत सौंदर्य था। आ गया समझ में? चलिए आगे। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। अब इस प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी जी ने साधना मार्ग में आने वाली विविध कठिनाइयों का वर्णन किया है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। वो कठिनाइयाँ क्या हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने किया है। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं और ये कठिनाइयाँ ऐसी हैं कि जिनको छोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो सदैव लोगों के मार्ग को रोकने का प्रयास करती हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इस प्रकार के बाधाओं को देख करके कभी रुकना नहीं चाहिए। तो बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन का तात्पर्य है मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले अस्थिर बंधन या सांसारिक बंधन। जिस तरह से मोम का कोई भी कृति, मोम की बनी हुई कोई भी चीज़ देखने में बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती है। उसे जला दीजिए और शीघ्र ही वो पिघल जाएगी और उसका जो रूप है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो सांसारिक बंधन है वो मोम के समान होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन ये बंधन हमारे मार्ग को रोक करके हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो यहाँ पर वही मोम के बंधन का तात्पर्य है मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले अस्थिर सांसारिक बंधन। तो बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। वह महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले माने सुंदर सुंदर सांसारिक बंधन तुझे बांधकर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे। क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या पूछा जा रहा है? बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। सजीले माने सुंदर। तो अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कह रही हैं, हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सुंदर सांसारिक बंधन क्या तुझे पिघला करके साधना मार्ग से विचलित कर देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ माने रास्ता, और क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान। तितलियों के पर रंगीले, पर माने पंख, और क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण। तितलियों के सुंदर पंखों के समान या रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे। जिस प्रकार से तितलियों के पंख रंगीन होते हैं, सुंदर होते हैं, जो लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सांसारिक बंधन भी बड़े ही रंगीन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। ये सारे बंधन क्षण भर के लिए होते हैं और उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। तो वही वो कह रही हैं, फिर से देखिए, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुझे बांध करके साधना के मार्ग से विचलित कर देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे।
विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्रंदन माने रुदन और मधुप माने भौरा। फिर वो कहती है क्या भौरों की मधुर गुंजार, गुनगुन माने गुंजार, मधुर माने मधुर, क्या भौरों की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन सुनने से तुम्हें रोक लेगी। अर्थात भौरों की मधुर आवाज के सामने इस संसार का रुदन तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य, फूल के दल, दल माने पंखुड़ियाँ, ओस गीले, क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का जो सौंदर्य है तुम्हें अपने में डुबो करके साधना पथ से विचलित कर देगा। अर्थात फूल के पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस तुम्हें अपने आकर्षण में इतना डुबो देंगे कि क्या तुम अपने साधना पथ से विचलित हो जाओगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, कारा माने जेल या बंधन, छाह माने छाया। अर्थात माँ देवी वर्मा जी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है, वो प्रश्न पूछ रही हैं फिर कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने प्राणों को पुनः संबोधित करते हुए वो कहती हैं कि तुम अपनी छाया को भी अपनी बाधा मत बनने देना। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे प्राण, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो कहती हैं कि तुम अपनी छाया को भी अपने मार्ग का बंधन, अपने साधना पथ का बंधन मत बनने देना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि संसार के जो विविध आकर्षण है तो वो तुम्हारी छाया मात्र है। इस संसार में दिखने वाले जो अनेक सुंदर आकर्षण है वो तुम्हारी छाया मात्र है। अतः उन आकर्षण के माया जाल में बंध करके तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कभी मत भूल जाना। जाग तुझको दूर जाना। फिर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है तथा साधना मार्ग के अनेक साधनों को पार करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम्हारे लिए अभी आलस्य का कोई समय नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। आलस्य और प्रमाद को त्याग दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा साधना मार्ग बहुत लंबा है। भाषा वही साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार, रूपक और अनुप्रास है। यहाँ पर श्रृंगार एवं शांत रस हो गया है और गुण माधुर्य है। आ गया समझ में बेटा? चलिए, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तो इस सांसारिकता में पड़ करके अपने साधना से कभी विचलित मत होना। ये संसार के जो आकर्षण है वो आकर्षित तो करते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम इस सांसारिकता में पड़ करके, इस आकर्षण में बंध करके अपने साधना पथ से कभी भी विचलित मत होना। सॉरी बेटा, क्योंकि जो विचलित हो जाए इसका मतलब उसके अंदर दृढ़ शक्ति नहीं है, और जो विचलित ना हो वही व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे साधक, वज्र के समान कठोर, वज्र जो इंद्र का आयुध होता है तो वही वज्र है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वज्र के समान कठोर तेरे हृदय को प्रियजनों के
जरा से रोने धोने ने गला दिया, अश्रुकण में धो गलाया। अश्रुकण का मतलब प्रियजनों के आंसू। यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे साधक, वज्र के समान जो तेरा हृदय कठोर था, उस तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने ने गला दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया, क्योंकि प्रियजन, रिश्तेदार, माता पिता तो वो सदैव हमारे मार्ग के बाधक होते हैं। वो सदैव अपने आंसुओं से हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय इतना कोमल नहीं होना चाहिए, वज्र के समान कठोर होना चाहिए, जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति होनी चाहिए। तो वही वो कह रही है, वज्र का उर माने हृदय, एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। क्या? वज्र के समान कठोर तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने ने गला दिया। अर्थात तू साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। मदिरा माने शराब, यहाँ दो घूंट मदिरा, दो घूंट का तात्पर्य आलस और प्रमाद से है। दे किसे जीवन सुधा, सुधा माने अमृत, जीवन रूपी अमृत। फिर वो कहती हैं कि तेरे भीतर जो असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, हे साधक, तेरे अंदर जो असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं से गलाकर उसको नष्ट कर दिया, और तू अपना अमृत रूपी जीवन, और तू अपना जीवन सुधा, दे किसे जीवन सुधा, तेरा जो अमृत रूपी शक्ति और साहस था, उसे दे करके तू मदिरा के समान तुक्ष आलस्य तथा प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। महादेवी वर्मा जी कहती है कि तेरे अंदर जो असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया, और अपना जो जीवन रूपी अपना जो अमृत रूपी शक्ति और साहस था, उसे दे करके मदिरा के समान तुक्ष आलस्य तथा प्रमाद का जीवन कहाँ से जीना सीख गया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। उपधान माने तकिया। फिर वो कहती हैं कि मलय माने मलय पर्वत, मलय पर्वत से तेरे अंदर जो उत्साह की आंधी उमड़ रही थी, सो गई तेरे अंदर जो उत्साह अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो आंधी उठी थी, क्या वो मलय पर्वत से आने वाली शीतल वायु का सहारा लेकर के सो गई। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय पर्वत का तकिया लगा करके तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी, अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़ करके तेरा साधना का जो उत्साह था वो शिथिल क्यों पड़ गया। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। क्या सांसारिकता और विश्व का अभिशाप, क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन, सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बन करके तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए। क्वेश्चन मार्क लगा है।
विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। नींद का तात्पर्य आलस्य से है। तो वही वो कह रही हैं कि क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए हैं। अर्थात तेरा आलस्य तेरे साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। यहाँ पर अमरता सुत मनुष्य को उन्होंने देवपुत्र माना है, देवताओं की संतान है, इसलिए वो कहती हैं कि तू अविनाशी परमात्मा का अंश है। अमरता सुत, अमर है, सुत माने पुत्र, देवपुत्र है। हे प्राण, तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू अमर पुत्र है। फिर तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। उर माने हृदय। हे प्राण, तू तो उस अविनाशी परमात्मा का अंश है और तू अमर पुत्र है, फिर तुम सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहते हो। इसलिए अपने पतन के निमित्त इस सांसारिकता को त्याग करके अपने उत्थान के लिए साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए अज्ञान की नींद से जाग जाओ। जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि तुझे अभी साधना पथ का लंबा मार्ग तय करना है, इसलिए अभी भी समय है, तुम जाग जाओ। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। अच्छा, इसका काव्यगत सौंदर्य रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है। रस यहाँ पर वीर हो गया है और गुण ओज हो जाएगा, वीर के साथ गुण ओज हो जाएगा। तो कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का आवाहन करती हैं। मतलब वो कहती हैं कि तुम अपने साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाओ, और इसी की प्रेरणा देते हुए वो कहती हैं, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य को साधना में लगाता है, मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है, तो उसके सामने अकर्मण्यता और आलस्य उसके शत्रु बन करके खड़े हो जाते हैं। जब मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसके सबसे बड़े दो दुश्मन होते हैं, अकर्मण्यता और आलस्य। सदैव उसके सामने खड़े होकर के उसके कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी इनसे छुटकारा प्राप्त करके साधना पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जलती कहानी का मतलब कष्टों की कहानी से है। वे कहती हैं कि जीवन में दुख भी आता है, कि जीवन में सुख और दुख तो आता ही रहता है। तो वही वो कह रही हैं कि जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थिति का दारुण आक्रमण भी होता है। जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है और उस पर दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भुला करके ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। कह न ठंडी सांस में अब भूल जाओ। उस कहानी को बार बार कहने से कोई मतलब नहीं है, और उसे भूल करके तुम अपने साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो।
तो वही वो कह रही, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जब मनुष्य अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके मार्ग में अकर्मण्यता और आलस्य शत्रु बनकर के खड़े हो जाते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि जीवन में दुख भी आता है, कष्ट भी आता है, परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भुला करके ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। और वे कहती हैं कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं। कहना ठंडी सांस में, उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उन कष्टों से या उन कष्टों को सुन करके कोई भी आपके जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ने का मार्ग नहीं बता सकता है। आपको अपने मार्ग पर स्वयं ही आगे बढ़ना है। दूसरे लोग आपकी कहानी को सुन करके हंसेंगे, लेकिन आपके रास्ते को बताएंगे नहीं। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। उर माने हृदय। जब तक हृदय में कुछ कर गुजरने की आग नहीं होगी, आग हो उर में। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जब तक तुम्हारे हृदय में कुछ करने की आग नहीं होती है, दृग में सजेगा आज पानी, तब तक मनुष्यों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब तक मनुष्य के हृदय में कुछ कर गुजरने की आग नहीं होगी, तब तक उसके आंखों से निकलने वाले आंसुओं का भी कोई मूल्य नहीं होता है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। फिर वो कहती हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु किए गए प्रयत्न में यदि तुम्हें असफलता भी हाथ लगती है, हार माने असफलता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, यदि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न में तुम्हें असफलता भी प्राप्त होती है, तो वह भी माननी जय की पताका, तो वह भी किसी विजय से कम नहीं होगा। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। पतंग माने पतंगा और राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। फिर वो कहती हैं, पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है। पतंगा दिए के चारों तरफ घूमता है और घूमते घूमते वो मर जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिल करके अमर हो जाती है। पतंगा जानता है कि इस दीपक के चारों तरफ घूमने से वो जल जाएगा, लेकिन फिर भी अपने उद्देश्य के लिए उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो राख है उस लौ में मिल करके सदैव के लिए अमर हो जाती है। तो राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है, फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिल करके अमर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार साधक का उद्देश्य की राह में, यदि साधक उद्देश्य की राह में चलते चलते मिट भी जाए, नष्ट भी हो जाए, उसे मृत्यु भी प्राप्त हो जाए, तो वह भी अमर हो जाता है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। महादेवी वर्मा जी कहती है कि तुझे अपनी अंगार शैया का तात्पर्य है कष्टमय परिस्थितियां। कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या से इस संसार रूपी इस अंगार शैया अर्थात कष्टों से भरे हुए इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमयी परिस्थितियों का निर्माण करना है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। मृदुल माने कोमल। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे साधक, तुम्हें अपनी तपस्या से संसार रूपी इस अंगार शैया अर्थात कष्टों से भरे हुए इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी
आनंदमयी परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक, जाग तुझको दूर जाना, तू जाग जा, क्योंकि अभी भी तुझे बहुत दूर जाना है। इसका काव्यगत सौंदर्य तो आपको पता ही है, केवल अलंकार बता दे रहे हैं, रूपक है, अनुप्रास है और मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर रस श्रृंगार है और गुण माधुर्य हो जाएगा और सब कुछ वही है। तो ये आपका पहला गीत था जो हमने आपको पढ़ाया। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप सभी लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग इसे शेयर करिए। आप लोगों के कांटेक्ट में बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप उनको शेयर करिए। नहीं तो आप लोग फेसबुक पर जो आपका सोशल अकाउंट है उस पर उसे शेयर करिए, तो जिससे लोग उसे देख करके से जान जाएंगे और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद बेटा।